दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में इससे हमको सेल्स और रेवेन्यू में बढ़िया इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने यहाँ पे कमाल किया है। टाटा मोटर्स के यहाँ पे क्वार्टर 4 के नतीजे निकल के आए और ज़बरदस्त नतीजे निकल के आए हैं। चाहे वो ईवी सेगमेंट हो, चाहे वो जेएलआर का सेगमेंट हो, या फिर कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नतीजे रहे हैं, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी निकल के आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को रेलवे की ओर से एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से हर हफ्ते भर या 10 दिन में इनको कोई ना कोई ऑर्डर मिलते रहता है। तो ऐसे में इनके पास जो है काम काज की कमी नहीं है, और आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्शन के नतीजे निकल के आने वाले महीने भर बाद, उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो ऑब्वियस सी बात है रेलवे में फोकस रहेगा। तो उसके चलते आपको रेलवे के आरवीएनएल में शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो क्या आपके पास अभी सही समय है निवेश करने का, या फिर थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, वो जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए बोनस लेके आया बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन्फोसिस की। आज के दिन जो क्लोजिंग रही 1425.9 पे रही। 13.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, और लगभग 1% के आसपास स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी। अब वॉल्यूम की बात करी जाए, 90 लैक्स की वन थी, 62 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे को। थर्सडे की बात करी जाए यहाँ पे 64 लैक्स की वन थी, 33 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 69 लैक्स की वन थी, 45 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने के अगर आप एवरेज देखेंगे 97 लैक्स की वन थी और 60 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो मार्केट में जो प्रेशर सिचुएशन बन रही है उसके चलते आपको गिरावट देखने को मिलती है इन्फोसिस के अंदर। बाकी कंपनी में कोई वैसे खास ज़्यादा कुछ बेकार रिपोर्ट नहीं है कि जिसके चलते आपको गिरावट देखने को मिले। मार्केट में करेक्शन की वजह से स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब अपडेट की बात करें इसमें, इन्फोसिस लाइकली टू ओपन न्यू कैंपस बाय जुलाई एंड्स, और ये कल का ही अपडेट है 11 मई का। होल्ड्स अक्षय तृतीया पूजा। तो यहाँ पे जो है कैंपस खोलने जा रही है इन्फोसिस, और इनॉग्रेट करने वाले 50 एकड़ का कैंपस। तो और ये जो है ये कोलकाता में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कैंपस हुआ है तो कहीं ना कहीं इनको एम्प्लॉयज़ और सारी चीज़ें इनको रखनी पड़ेगी ट्रेन करने के लिए। तो ऐसे में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ इनकी सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम में आपको इंक्रीज होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी में निवेश करके चल सकते हैं। और कंपनी जो है साल में 2 बार डिविडेंड भी देती है, और काफ़ी बढ़िया डिविडेंड देती है, और लगातार कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में। 261.6 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 0.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी, और 0.21% जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसके, 1 CR की वॉल्यूम थी, लगभग 25 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें हम, 90 लैक्स की वॉल्यूम थी, 31 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की अगर 98 लैक्स की वॉल्यूम थी, 30 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी लगभग। और महीने के एवरेज अगर देखेंगे तो लगभग 1.3 CR की वॉल्यूम थी, और 48 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हो, आरवीएनएल बैग्स एलओए फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवेज फॉर ₹167 करोड़ प्रोजेक्ट। तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट का ये प्रोजेक्ट जो है इनको मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम डिटेल्स में देखें इस प्रोजेक्ट को, तो आप देख सकते हो द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स फॉर राजकर सरवन नायगढ़ बलौनी सेक्शन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ये सारा यहाँ पे काम है इनके पास। और जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, ये सबसे बढ़िया बात रहती है आजकल की, वो 18 मंथ्स की डिसाइड करी है।
तो जिसके चलते कंपनी में प्रेशर रहता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करके देना ही है। और इसका दोनों जगह फ़ायदा होता है। एक तो कंपनी को रहता है कि अगर आप पोर्टफोलियो अच्छा बनता रहता है कि आपने प्रीवियस से इतने प्रोजेक्ट करे और इतने टाइम पीरियड में करे हैं वो, और दूसरी चीज़ ये कि जल्दी काम खत्म होगा तो अगले प्रोजेक्ट भी लेने में इनको जल्दी होगी। तो ऐसे में अब यहाँ पे शानदार तेज़ी का दौर बन सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि रेलवे का आप सभी को पता है एक्सपेंशन तो होगा ही और बहुत ज़ोरदार तरीके से होने वाला है। और बुलेट ट्रेन भी जिस तरीके से चलाने की तैयारी है 2026 तक, तो कहीं ना कहीं आरबीएनएल को वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ से भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किसी टाइम पे स्टॉक जो है सिंगल डिजिट में ट्रेड, डबल डिजिट में, सिंगल नहीं माफ कीजिए डबल डिजिट में, आज से अगर आप 1.5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में आप देख सकते हो 25 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा करता था कभी 5 साल पहले। और अब जो है स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 3 डिजिट्स में। और ये आप देख सकते हो कि आज से लगभग लगभग साल भर पहले स्टॉक जो है डबल डिजिट में ट्रेड करता था। तो आप यहाँ पे ज़रूर निवेश करें, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप निवेश करके चलें। अब बात करते हैं हम टाटा मोटर्स के बारे में। 1047 पे क्लोजिंग रही, 16.7 रुपीज़ की शानदार तेज़ी को देखने को मिली और 1.62% जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करें अगर इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन लगभग 1 CR की वॉल्यूम थी, 45 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें यहाँ पे तो लगभग 2 CR की वॉल्यूम थी, 75 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते के एवरेज की बात करें 1 CR की वॉल्यूम थी, 44 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखेंगे 1 CR की वॉल्यूम थी और 44 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई लगभग लगभग। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसके अपडेट की, तो पहले आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है देन ट्रिपल्स टू रुपीज़ 17,407 करोड़ और स्ट्रॉन्ग व्हीकल डिमांड रेवेन्यू अप 13%। तो ये काफ़ी ज़ोरदार अपडेट है कि इनका नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ता हुआ नजर आया। और आप ये देख सकते हो कि द कंपनी इज ऑन ट्रैक टू बिकम नेट ऑटोमेटेड डेब्ट फ्री इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये भी आपको ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रहा है कि डेब्ट फ्री भी होती हुई नज़र आ सकती है कंपनी। और कंपनी ने जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है यहाँ पे 6 रुपये पर शेयर का। अब आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर 5407.79 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 17,407 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए हैं कंपनी के। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे तो JLR's Range Rover Q4 24 sales at record upcoming electric model has a wait list। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक मॉडल पे है वो वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट जारी है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको और भी ज़बरदस्त प्रॉफिट और इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे एक और अपडेट देखें, टाटा मोटर्स ईयर मार्क्स ₹43,000 करोड़ फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पे कंपनी जो है डेवलपमेंट भी करने जा रही है और काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे निवेश भी करेगी, 43,000 करोड़ का। तो जिसके चलते आपको जो अभी कमियां हैं, खामियां हैं, वो भी आपको सुधरते हुए नजर आएगी और साथ ही साथ कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम में और भी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप यहाँ से भी आपको स्टॉक में जो है मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ भी स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और लगातार दमदार प्रदर्शन भी कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है टाइटन इंटेक लिमिटेड। 95.8 पे क्लोजिंग रही, 4.37 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.5% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। बोनस की रेशियो की यहाँ पे बात करी जाए तो कंपनी ने जो है रिकॉर्ड डेट रखी है 17 मई 2024। तो अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है। और इसकी ओल्ड फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, मतलब 10 रुपये रहेगी फेस वैल्यू पर। जो रेशियो है 3:5 की रेशियो की, यानी कि हर 5 शेयर के बदले आपको कंपनी के 3 शेयर मिलते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे में अगर आप
आपके डीमेट अकाउंट में डेट से पहले 17 मई से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम इसके रिटर्न देखिए पिछले 5 दिन में, तो 2% के आसपास तेजी देखने को मिली है। महीने भर के देखें तो 5.5% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने के देखें तो लगभग 60% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने, और साल भर के तो 74% के रिटर्न। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अगर 5 साल में भी आप रिटर्न देखेंगे तो 1389.89% की, जो स्टॉक 5 साल पहले सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा था वही स्टॉक आज तैयार है कि 3 डिजिट में जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, और कंपनी का रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।